भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पहली बार ओलंपिक्स में हुई डिस्क्वालीफाई को लेकर खुलकर बात की है। इससे पहले जब भी उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता था, वो कहती थी कि जब वक्त आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने हर मामले पर अपना विचार रखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की। सबसे पहले उनसे जब पूछा गया कि आपको यह लगता है कि आपके साथ राजनीति हुई है, आपको मेडल से जानबूझकर वंचित रखा गया, इस पर पहलवान का कहना था, हाँ ये सच है। ये मेडल कुछ लोगों को लगा था कि सिर्फ विनेश का है, बल्कि ये देश का मेडल था और जिस तरह के एफर्ट्स लगाने थे वो वहां पर भारतीय कंटिजेंट्स ने नहीं लगाए। मुझे एक दोस्त के जरिए पता चला कि मैं CAS कोर्ट में अपील दायर कर सकती हूँ और वो अपील सिर्फ मेरे नाम से हुई, भारत का उसमें कोई नाम नहीं था, यानी कि भारत की सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जब आप बेहोश हो गई थी और आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई थी जिसमें PT ऊषा आपके शोल्डर पर हाथ रखे हुए और आप मुस्कुरा रही हैं। वहां उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़े लेवल की राजनीति हुई थी मेरे साथ। पहलवान का कहना था कि जब PT ऊषा वहां पर मिलने आई तो उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। PT ऊषा ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा। कब किसने फोटो खींची ये भी मुझे नहीं पता और ना ही मेरी परमिशन ली गई थी फोटो खींचने से पहले। फोटो खींचकर वायरल कर दिया गया और ये एक बड़े लेवल पर राजनीति हो गई। उस वक्त मैंने रिटायरमेंट पर कोई विचार खासा किया नहीं था, लेकिन राजनीति देखकर मैंने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब इस मामले पर PT ऊषा की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आरोप काफी गंभीर है क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होता कि कोई महिला पहलवान मेडल जीतकर लौटती, वो भी गोल्ड या सिल्वर, और विनेश फोगाट को अगर जानबूझकर वंचित रखा गया तो ये गलत है। आपको बता दें कि पहलवान पहली बार अब कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में आ चुकी हैं। वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और उनका हमेशा से यही मुद्दा रहा है कि हम खेल को आगे बढ़ाएंगे, पहलवानों के लिए लड़ेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे उनको भी सच साबित करेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट का फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा या नहीं? क्या जुलाना में जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है योगेश बैरागी, क्या वो विनेश को टक्कर दे पाएंगे? ये आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।